हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यूट्रिबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो जाननी जरूरी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी बुक में थ्योरम नंबर 6.1 है। ये क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मान लीजिए, ध्यान से समझो क्या बोल रही है थ्योरम। ये कोई एक ट्रायंगल है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, और इसके ये जो कोई सी भी ये साइड हो या ये साइड हो, किसी भी साइड की एक पैरेलल लाइन बनाई। मान लो मैंने इस साइड की बनाई, जरूरी नहीं है वो बीच में से जाए, मतलब मिड पॉइंट्स हो, ये नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। कहीं से भी बनाई जाए बट क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये EF जो है QR के पैरेलल बनाइए, ये बात ध्यान से समझना, EF जो है QR के पैरेलल बनाइए तो जो बाकी दो साइड से उसको अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि PE अपॉन EQ जो होगा वो बराबर होगा PF अपॉन FR के। मेरी बात समझ में? थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये लाइन, मतलब एक कोई भी लाइन दूसरी लाइन के, मतलब जो साइड है उसके पैरेलल बनाई जाए तो बाकी जो साइड्स हैं उसको वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और जो रेशियो होगा कंसेक्यूटिव साइड्स का वो क्या होगा? बराबर होगा। अब जरूरी नहीं ऐसे हो, ये ट्रायंगल है, इसमें ऐसी भी पैरेलल बनाई जा सकती है, तो ये रेशियो अपॉन ये बराबर होगा इसके अपॉन इसके। मेरी बात समझ में? जैसे ये अपॉन ये अपॉन ये किसके बराबर आया? ये अपॉन ये, ठीक है, क्लियर बात। PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ये पहली थ्योरम है जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब एक चीज समझो कि अगर थेल्स थ्योरम ये कहती है कि कोई लाइन अगर पैरेलल अपनाया जाए थर्ड साइड के, तो जो बाकी की दो साइड से वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए। तो वही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, ठीक है। कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जैसे सेम ट्रायंगल है, ये लाइन है, अब उन्होंने बोला जैसे ये था हमारा PQR था और इसको हमने E और F लिया था। अब उन्होंने बोला है कि अगर PE अपॉन EQ बराबर हो PF अपॉन FR के, क्या PE अपॉन EQ किसके बराबर हो? PF अपॉन FR के। इस बार ये गिवन है, तो इसका मतलब है कि जो EF है वो पैरेलल होगी QR के, EF जो है वो पैरेलल होगी QR के, ठीक है। पिछले थ्योरम में क्या था कि हमको जो है EF, पिछली थ्योरम की बात करो, EF हमें गिवन थी पैरेलल है QR के, तो इससे क्या रिजल्ट निकला था? PE अपॉन EQ बराबर निकला था PF अपॉन FR के, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है? अब इसमें आपको ये गिवन है, और इससे क्या प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ क्या कराया उन्होंने? ये प्रूफ करा। थ्योरम क्या कहती थी? देखो, थेल्स थ्योरम क्या कहती थी कि अगर EF पैरेलल टू QR है, तो PE अपॉन EF बराबर होगा PF अपॉन FR के। ये थेल्स थ्योरम कहती थी। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR है तो EF पैरेलल होगी QR के, जस्ट उल्टी है, इसलिए इसका नाम क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है मेरी बात? देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल टू BC। फर्स्ट में भी DE BC के पैरेलल है एंड सेकंड में भी DE BC के पैरेलल है। फाइंड EC इन फर्स्ट, ये निकालना है फर्स्ट में, एंड AD इन सेकंड में ये निकालना है। क्लियर है? तो थेल्स थ्योरम का यूज करके, यूजिंग थेल्स थ्योरम, हम क्या लिखेंगे? यूजिंग थेल्स थ्योरम का यूज करके क्या आ जाएगा? इफ हमें गिवन है क्या? DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है। देन अगर ये है तो फिर क्या होना चाहिए? AD अपॉन DB। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, AD अपॉन DB, ठीक है, बराबर होना चाहिए AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। इतनी बात समझ में आई कि AD अपॉन DB किसके बराबर होगा? AE अपॉन EC के। क्या यूज करके? थेल्स थ्योरम यूज करके, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़े, अब सबकी वैल्यू रख दो। AD की वैल्यू क्या है? 1.5 है। DB की वैल्यू क्या है?
3 है बराबर AE की वैल्यू 1 है और EC तो आपको निकालना ही है, EC तो आपको निकालना ही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC इधर चला जाएगा, 3 इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा। चाहो तो यहीं पर काट सकते हो, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 0 लगेगा, तो 15 बन जाए 15, 15 2 जा 30। अब EC इधर गया, EC इंटू 1 बचेगा, EC का EC बराबर 2 इंटू 1 बचेगा 2, तो EC की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में AD निकालना है, तो सिमिलर हम यही लिखेंगे यूजिंग थेल्स थ्योरम, DE पैरेलल टू BC, देन अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। इस क्वेश्चन में भी यही का यही कॉपी पेस्ट कर देना यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसके बाद यही का यही लिख दिया। इसके बाद AD की वैल्यू क्या है वो तो हमें निकालनी ही है, AD अपॉन DB की वैल्यू देखो, DB की वैल्यू देखो 7.2 बराबर AE की वैल्यू देखो 1.8 अपॉन EC की वैल्यू देखो 5.4। इस क्वेश्चन में भी यही करा हमने, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। क्लियर है मेरे पर यहां पर, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 18 बन जाए 18, फिर 18 3 जा, ठीक है, 3 बार में कट जाएगा। और यहां पर और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट जाएगा। तो AD बराबर हो जाएगा आपका, ये 7.2 पर ले जाओ, तो ये 7.2 पर ले गया, नीचे बचा 3। अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 0 लगेगा, पॉइंट हटाऊंगा तो क्या लगेगा, 0 लगेगा। चाहो तो नहीं भी हटाते तो 3 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, 3 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, चलो 3 से डायरेक्ट ही डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं लगाते। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, बचेगा पॉइंट और 12 है, तो मतलब 3 4 जा 12, तो AD की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है E and F are points on sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो हमने एक ट्रायंगल PQR बना लिया, इस पे E और F क्या है, 2 पॉइंट्स है साइड्स PQ और PR पे। अब आपको इन तीनों केसेस में ये देखना है कि EF पैरेलल है कि नहीं QR के। अब हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर PE अपॉन EQ PF अपॉन FR हो, मेरी बात समझना क्या बोल रहा हूं मैं, PE अपॉन EQ PF अपॉन FRO अगर हो तो EF जो है वो QR के पैरेलल हो जाएगी। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो जो लाइंस होती हैं, ये जो डिवाइड कर रहे होती हैं बाकी दो साइड्स को, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, अगर मैंने ये शो हो गया कि PE अपॉन QR जो है EQ है वो PF अपॉन FR के है, तो मतलब EF और QR क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। तो यही प्रूफ करते हैं हम, यही शो करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे PE अपॉन EQ, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, PE अपॉन EQ। तो PE क्या है 3.9 है और EQ क्या है हमारे पास 3 है, तो ये कितने बार कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया इसका 1.3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखो PF अपॉन FR, तो ये निकाला हमने PF और ये निकाला हमने FR। PF की वैल्यू है 3.6 और FR की वैल्यू है, या RF बोल लो, सॉरी FR बोल लो 2.4। तो ये मैंने हटाया, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो ये आया 3/2। 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि PE इज अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो हम क्या लिख देंगे, देखो अगर रेशियोज बराबर आते तो हम बोल सकते थे EF और QR क्या है, पैरेलल, बट रेशियोज क्या है, बराबर नहीं है, एक का 1.3 आया, एक का 1.5 आया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना था, मतलब EF इज नॉट पैरेलल टू कितना, QR, ठीक है ही नहीं पैरेलल, है ही नहीं पहले वाले क्वेश्चन में पैरेलल। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखिए PE और QE की QE बोल लूं या EQ बोल लूं, एक ही बात है ना, PE या QE या EQ एक ही बात है, उल्टा पलट के बोल सकते हो ना, PE को और EQ को मैं QE अपॉन EP भी बोल सकता हूँ, बट यहाँ पर ऐसे जरूरी नहीं है। हमें क्या गिवन है वो समझो, जो गिवन है वो देखो, PE अपॉन QE गिवन है। अब इसको QE बोलूं या EQ बोलूं एक ही बात है, मैं तो इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो PE अपॉन EQ
तो P है 4, QE बोलो या EQ बोलो, ये कितना है 4.5। सिमिलर अब इसका रेशियो जब लोगे तो यहाँ पर 0 लगाओगे, यहाँ पर क्या है ये कट जाएगा, तो कितने बार में कट जाएगा 5 9 या 45, 5 8 या 40, तो कितना आ गया 8/9। फिर नेक्स्ट PF कितना है 8 है, और RF बोलूं या FR बोलूं एक ही बात है 8/9, तो ये तो ऑलरेडी आ ही गया। तो हम बोल सकते हैं PE/EQ जो है वो बराबर है PF/FR के। इसका मतलब क्या, फिर हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या प्रूफ हो जाता है, कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, QR के, ये प्रूफ हो जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको P नहीं गिवन है, PQ गिवन है, मतलब ये यहां से यहां तक पूरी लेंथ गिवन है, ये पूरा का पूरा PQ गिवन, कितना है ये 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है, PQ की लेंथ 1.28 सेंटीमीटर, और PR 2.56, मतलब ये वाली लेंथ पूरी की पूरी कितनी है 2.56 सेंटीमीटर। अब PE गिवन है 0.18, ये PE है ना, ये कितनी गिवन है 0.18। अब मेरी बात बताओ, एक बात बताओ, अगर PQ पूरा 1.8 है और PE 0.18 है, तो EQ कितना बचेगा, कैसे निकालोगे। अगर मुझे EQ निकालना है, मेरी बात ध्यान समझना, EQ निकालना है तो EQ कैसे निकालोगे, ये इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, मतलब PQ में से माइनस कर दूंगा मैं P को। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ EQ की लेंथ कैसे निकालोगे, कि इस पूरी लेंथ में से मैं ये लेंथ माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात। तो PQ कितनी है 1.28 और PE कितनी है 0.18, माइनस कर दो, 8 से 8 का 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा, और 1 माइनस मतलब 1.1 सेंटीमीटर ही आ गई आपकी, 1.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिमिलरली आपको यहाँ पर देखो क्या गिवन है, यहाँ पर आपको PF गिवन है, मतलब ये वाली 0.36 ये वाली गिवन है, FR निकालना है, तो FR बराबर क्या हो जाएगा, FR बोलनी है RF बोलनी है, एक ही बात है ना। तो हाँ ये कितनी हो जाएगी आपकी PR माइनस PF, इस पूरी में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी, ये PR कितना है 2.56 माइनस PF कितना है 0.36, तो देखो 6 से 6 0, 5 में से 3 का कितना बचा 2, और फिर ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, ये हमारे EQ और FR दोनों निकल गया। अब यहाँ पर पुट कर दो, PE है हमारे पास 0.18, EQ हमने निकाल लिया 1.1, ठीक है। तो अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा, बट यहाँ पर एक डेसिमल कम है तो यहाँ पर मुझे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, 0 लगाना पड़ेगा। काट देते हैं, 2 9 जा 18 और ये कितने कट जाएगा 2 5 जा 10 एंड फिर से 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका 9/55। सिमिलरली PF/FR, PF कितना आया हमारे पास, PF हमें गिवन है 0.36 एंड FR हमारे पास है 2.2, तो ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल्स हैं, तो इसको काट दो, किससे कट रहा है, ये कट जाएगा आपका 4 9 जा 36, ये कट जाएगा 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20, तो ये भी कितना आ गया 9/55। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, सेम चीज बोल सकते हैं, PE/EQ जो है वो PF/FR के बराबर है, तो मतलब क्या फ्रॉम क्या लिख दोगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या प्रूफ हो जाएगा, EF जो है वो पैरेलल है किसके, QR के। क्लियर है मेरी बात। देखो एक चीज और आपको बतानी है कि थेल्स थ्योरम केवल साइड के रेशियोज में लिमिटेड नहीं है। देखो मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने PQR और इसका नाम दे दिया मैंने E और F, ठीक है। ये क्या है, EF जो है पैरेलल है QR के, मेरी बात ध्यान से समझना, जो EF है वो पैरेलल है QR के। तो थेल्स थ्योरम से कुछ और रिजल्ट्स भी निकल के आए। देखो पहला रिजल्ट तो आपको पता ही है कि PE/EQ जो है बराबर होगी PF/FR के। ये रिजल्ट तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि PE/EQ बराबर होगी PF/FR के। अब देखो और एडिशनल रिजल्ट्स जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको जो क्वेश्चन है उसमें काम आने वाले हैं। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, PE/PQ
मेरी बात ध्यान समझना, मैं पीई अपॉन ई क्यू नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पीई अपॉन पी क्यू, पूरा वाला है ना, क्या पीई अपॉन पी क्यू ये बराबर होगा पी एफ अपॉन, तो यहां वहां पूरा वाला लिया तो यहां पर भी पूरा वाला लेना पड़ेगा, तो पी एफ अपॉन पी आर के। ठीक है, दूसरा रिजल्ट ये है। पहला रिजल्ट तो जो आपने थ्योरम 1 में पढ़ा वही। सेकंड रिजल्ट में क्या बता रहा हूं, पीई अपॉन पी क्यू पूरा वाला, पीई अपॉन पी क्यू बराबर है पी एफ अपॉन ये वाला पूरा वाला पी आर। इतनी बात क्लियर है, ये सेकंड रिजल्ट। एक और रिजल्ट याद रखना, तीसरा रिजल्ट क्या बोल रहा हूं, कोई सा भी करस्पॉन्डिंग रेशियो की बात कर रहा हूं, कोई सा भी करस्पॉन्डिंग रेशियो की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां से यहां पूरे वाले की बात कर रहा हूं, यहां पर भी ई एफ अपॉन क्यू आर के बराबर आएगा। मेरी बात समझना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे से पूरा चल रहा है, ये छोटे वाले से ये वो पूरा वाला, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये छोटे वाले से ये पूरा वाला, ये भी बराबर होगा। बट मेन आपको क्या याद रखना, मेन आपको क्या याद रखना, ये दो रिजल्ट याद रखना, ये थर्ड वाला तो एडिशनल है, थर्ड वाला तो और एडिशनल है, ठीक है, ये एफ अपॉन क्यू आर के बराबर भी होगा, ये तो एडिशनल है। बट मैंने क्या बोला, मेन आपको ये तो पता ही है, ये तो पता ही है। दूसरा आपको ये और याद रखना है कि पीई अपॉन पी क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी एफ अपॉन पी आर के बराबर होगा। कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं उस ट्रायंगल में, मान लो ऐसा ऐसा ट्रायंगल बना दिया ना, ऐसा ट्रायंगल बना दिया और मान लो ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, ये और ये पैरेलल हो गई, तो ये अपॉन ये पूरा वाला किसके बराबर होगा, ये छोटा वाला अपॉन ये पूरा बड़ा वाला। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे प्रूफ करने को बोला गया है, इन फिगर अगर एल एम सी बी के बराबर है, एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, सॉरी, तो एल एन और सी डी भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। मेरी बात समझना, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एल एम गिवन है पैरेलल टू सी बी के, ये गिवन है कि जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ए एम, मेरी बात ध्यान समझना, ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर होगी, ए एल अपॉन ए सी के बराबर होगी, ए एल अपॉन ए सी के बराबर होगी। ये मैंने लिख दिया, ए एल अपॉन ए सी के बराबर होगी। इतनी बात क्लियर है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दो। सेकंड अब इन ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी एक ही बात है ना, ए सी डी में भी क्या गिवन है आपको, एल एन जो है वो पैरेलल टू सी डी गिवन है, एल एन जो है वो पैरेलल टू सी डी ये गिवन है। तो फिर से हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, फिर से यही लिखना है, क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा, ए एल अपॉन ए सी पूरा ए एल अपॉन ए सी बराबर क्या होगा, ए एन अपॉन ये पूरा वाला, ए एन अपॉन ए डी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दोगे, सेकंड। अब ध्यान से देखो, इसमें भी ए एल अपॉन ए सी आ रहा है और इसमें भी ए एल अपॉन ए सी आ रहा है, दोनों में ए एल अपॉन ए सी आ रहा है, तो इधर से क्या प्रूफ हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ध्यान से देखो, दोनों में ए एल अपॉन ए सी के बराबर ये भी है, ए एल अपॉन ए सी के बराबर ये भी, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें प्रूफ करना था, लिख देना, हेंस प्रूफ। क्लियर है ना, अगर ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है कि डी ए सी के पैरेलल है, देखो डी ये वाला ग्रीन वाला, डी पैरेलल टू ए सी, ठीक है, डी पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये रहा डी एफ, ये पैरेलल है किसके, ए ई के, ठीक है, रेड वाले पैरेलल हैं और ग्रीन वाले पैरेलल है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हमें प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी ई अपॉन ई सी के, ठीक है, ये प्रूफ करना। तो अब ध्यान से समझो, पहले हम बात कर रहे हैं ये रेड वाले ट्रायंगल की, ये छोटे वाले ट्रायंगल की, तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये रेड वाला है ना,
ए बी ई, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं डी एफ पैरेलल टू ए ई हमें गिवन है। हम क्या लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू, फिर क्या लिख लेंगे, थेल्स थ्योरम। क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इस वाले ट्रायंगल में बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करके छोड़ देना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करके छोड़ देना। अब सेकंड बड़ा वाला ट्रायंगल ग्रीन वाला, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, पूरा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में डी ई और ए सी पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू ए सी है। फिर से क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन, मेरी बात सुनना, यहाँ पर भी यही है ना, देखो ना ये वाला बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए किसके बराबर होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के। इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क करना, सेकंड मार्क करना। इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क करेंगे हम, सेकंड। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ध्यान से देखो ना, यहाँ पर भी बी डी अपॉन डी है, यहाँ पर भी बी डी अपॉन डी है, तो बी डी अपॉन डी है इसके बराबर और यहाँ पर इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं क्या लिख दूंगा कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी। देखो यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था हमें कि बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो किसके बराबर है, बी ई अपॉन ई सी के बराबर है। यहाँ पर क्या लिख दोगे नीचे, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या गिवन है, डी और ओ क्यू पैरेलल गिवन है, ये डी ई और ओ क्यू पैरेलल गिवन है। और नेक्स्ट डी एफ एंड ओ आर, ये डी एफ और ओ आर क्या है आपको पैरेलल गिवन है। आपको शो करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो आइए देखो कैसे करना है इसको। देखो सबसे पहले हमको क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल, हम इन ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल में चल लेते हैं, पी क्यू ओ या पी ओ क्यू जिसको बोलना है आपको, है ना। तो पी क्यू ओ, मेरे ध्यान से समझो कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ये वाला पी क्यू ओ, ये वाले ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ के बराबर होगा, पी डी अपॉन डी ओ के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके क्या कर देना, छोड़ देना। नेक्स्ट अब पी आर ओ ट्रायंगल में, है ना, इन ट्रायंगल पी आर ओ, ठीक है, पी आर ओ में डी एफ और ओ आर पैरेलल है, डी एफ और ओ आर पैरेलल। तो ये मैंने लिख लिया डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर बराबर किसके हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ के, पी डी अपॉन डी ओ के। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे, सेकंड मार्क कर दोगे। अब देखो फिर से क्या लिखोगे आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों जगह देखो पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर भी है, पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर भी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आ गया पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, समझ में आया क्या बराबर आ गया, पी अपॉन ई क्यू बराबर आ गया पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये बराबर है, ये बराबर है ना, अब भी आया ना, अब भी तो हमने निकाला पी एफ अपॉन एफ आर। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क कर देना, यहाँ क्या लिखोगे, फ्रॉम थर्ड। फिर क्या लिख लोगे, अगर ऐसा है तो हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। मतलब अगर पी अपॉन ई क्यू है और पी एफ अपॉन एफ आर है तो ई एफ और ई क्यू क्यू आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, EF जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, QR के पैरेलल हो जाएगी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है मेरी बात? अरे ये E बना लेना है ना, ये E है ना, PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR है ना, E है ये E। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ABC पॉइंट्स जो हैं OP, OQ और OR पे हैं। तो देखो OP, OQ और OR पे हैं, और AB जो है वो पैरेलल है QP के या PQ के, और AC जो पैरेलल है वो PR के। आपको बताना है BC जो पैरेलल होगी वो QR के पैरेलल होगी। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले जो गिवन है वो बात कर ले। तो हमें AB और PQ पैरेलल गिवन है, AB और PQ पैरेलल गिवन है, हम इसी वाले ट्रायंगल में चल लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POQ, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जहां पर ये AB और PQ पैरेलल है, AB और PQ जो है पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये हमें गिवन है कि इन ट्रायंगल POQ कर लेना, POQ है ना, PQO बोलो या POQ बोलो, है ना। AB जो है वो पैरेलल है PQ के, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वही सिमिलर रेशियो बराबर OA अपॉन AP बराबर किसके होगा, OB अपॉन BQ के, इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क करना, फर्स्ट मार्क करना। अब नेक्स्ट कौन से ट्रायंगल में देख लें, हमें AC और PR पैरेलल गिवन है, तो हम यही वाले ट्रायंगल में चल लेते हैं, इन ट्रायंगल POR। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POR, फिर से वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो OA अपॉन AP ये वाला ट्रायंगल है ना, OA अपॉन AP, OC अपॉन CR के बराबर होगा, इसके इक्वेशन नंबर क्या मार्क करोगे, सेकंड मार्क करोगे। फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो OA अपॉन AP इसके बराबर भी और OA अपॉन AP इसके बराबर भी, तो क्या जाएगा, OB अपॉन BQ बराबर आ जाएगा OC अपॉन CR। देखो यहाँ से क्या क्या बराबर आ गया, OB अपॉन BQ बराबर आ गया OC अपॉन CR, ये आ गया ना, OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दो, थर्ड मार्क कर दो, ठीक है। फिर लिखना इन ट्रायंगल OQR भी लिख सकते हो, क्योंकि वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको BC और QR को पैरेलल शो करना है। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में चलो, क्योंकि अगर पूरी लाइन होती तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते, पूरी लाइन तो है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, OQR, इन ट्रायंगल OQR इफ क्या आया हमारे पास, OB अपॉन BQ बराबर आया OC अपॉन CR। कहाँ से आया ये, फ्रॉम थर्ड, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं ना इसको, फ्रॉम थर्ड। देन क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, BC इज पैरेलल टू QR, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर रेशियो का जो साइड से उनका रेशियो अगर इक्वल है तो लाइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो OB अपॉन BQ, देखो OB अपॉन BQ बराबर क्या आ गई, OC अपॉन CR, तो BC इज पैरेलल टू क्या हो जाएगी, QR हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मेरी बात समझो, उन्होंने क्या बोला, मान लो ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ABC। अब उन्होंने बोला इस ट्रायंगल में कि अगर एक, मान लो ये एक साइड है, इसके मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा इसका मिड पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया E। अगर इससे एक लाइन ड्रॉ करी जाए, मिड पॉइंट मतलब ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, AE और EB क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर इसके मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल बनाई जाए थर्ड साइड के, मतलब ये लाइन ऐसी बनाई गई ताकि ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये पॉइंट मान लिया मैंने, दे दिया F पॉइंट है। तो अगर ये बनाई जाए तो जो थर्ड साइड होगी,
इसको भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर 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 भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। मतलब क्या, ये एफ भी क्या हो जाएगा, ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो हमने क्या ले लिया, लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ई जो है ए बी साइड का क्या है, मिड पॉइंट, ये हमने सपोज करा। एंड ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये ई जो है इसका मिड पॉइंट सपोज करा और ई एफ हमने कहाँ ड्रॉ करी, पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इन देन इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ई एफ जो है पैरेलल टू क्या है, बी सी है। तो थ्योरम 6.1 कौन सी है, थेल्स थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से ही प्रूफ करना है ना हमें, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। अगर ई एफ और बी सी क्या है, पैरेलल है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, बराबर आना चाहिए। मतलब ये जो साइड का रेशियो है, जो दो भागों में बांट रही है जो पैरेलल लाइन, वो क्या होगा, उनका रेशियो बराबर होगा। मतलब ए अपॉन ई बी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी, ये होना चाहिए। ए एफ अपॉन एफ सी ये होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अरे भाई, ये ई एफ जो है बी सी के पैरेलल है, तो ए ई अपॉन ई बी ए एफ अपॉन एफ सी होगा ना, ये होगा ना। अब दूसरी बात, हमने क्या लिया है कि ई क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ई क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है, अगर ई मिड पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, ई अगर मिड पॉइंट है तो ए ई और ई बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए ई और ई बी बराबर होना चाहिए। रीजन क्या दोगे, सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी। ठीक है, ई ए बी का क्या मिड पॉइंट है, तो ए ई बराबर ई बी होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। ये हमने थेल्स थ्योरम से प्रूफ करो, और ये होना चाहिए मिड पॉइंट ए बी का, मतलब ये है ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए ई और ई बी क्या होंगी, बराबर होंगी। ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब एक चीज समझो, अगर दोनों चीजें बराबर है, मान लो ऐसा है 2 है और दूसरा भी क्या है 2 है, तो जब इनका रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा ना। सेम है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो 1 आएगा, ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है तो 1 आएगा। मतलब क्योंकि दोनों बराबर है। तो एक चीज समझो, अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ए ई अपॉन ई बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बराबर ए ई अपॉन एफ सी। क्योंकि अभी तो हमने बोला कि ए ई और ई बी क्या है, बराबर है। ए ई और ई बी बराबर है, मतलब ए ई अपॉन ई बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए ई अपॉन ई बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिख देंगे, ये एफ सी की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। देखो एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। अगर एफ सी और ए ई, सॉरी हाँ, ए ई कहाँ से आ गया भाई, ए एफ है भाई, ये ए एफ है ना, ये ए एफ है। एफ सी और ए एफ जो है ये है ना भाई, ए ई अपॉन ई बी को मैंने 1 लिखा था ना, यहाँ ए एफ अपॉन एफ सी है, तो ए एफ अपॉन एफ सी, तो ए एफ अपॉन एफ सी 1 के बराबर है। तो एफ सी अगर मल्टीप्लाई में गया तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि एफ सी अगर ए ई के बराबर, ए एफ के बराबर है, फिर से यही लिख दिया है। हाँ यार, एफ सी जो है वो ए एफ के बराबर है। मतलब क्या है, एफ क्या हुआ, उसका मिड पॉइंट हुआ। तो हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर क्या लिख लोगे, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। बाइसेक्ट करती थर्ड साइड का मतलब कि ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। बस हमने क्या प्रूफ करा कि ए ई बराबर ई बी है, ये हमने सपोज करा था। तो ए ई अगर ई बी के बराबर है तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर ये 1 के बराबर हो गया तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी। एफ सी की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ सी बराबर क्या आएगा, ए एफ। ये इधर आ गया ना, एफ सी बराबर ए एफ। तो एफ सी और ए एफ बराबर है, मतलब एफ सी और ए एफ दोनों बराबर है, मतलब एफ क्या हुआ, ए सी का क्या हुआ,
मिड पॉइंट हुआ, AC का क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, मतलब ये प्रूफ हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है, और ये E और F क्या ले लिए, मिड पॉइंट ले लिए AB और AC के। तो ये हमको लिखना पड़ेगा, let E and F be the mid points of the sides AB and AC respectively, of a triangle, क्या नाम दिया हमने ट्रायंगल का, ABC। तो हमने क्या लिखा कि E और F जो है मिड पॉइंट से AB और AC साइड के, जो कि ABC ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करा हमने, AE और EB क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर, या ऐसा लिख लेते हैं, देयरफॉर लिख लेते हैं, देयरफॉर AE जो है वो बराबर होगी किसके, EB के, एंड AF जो है वो बराबर होगी किसके, FC के। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है मतलब AE और EB क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर, बराबर नहीं होंगे, मिड पॉइंट है तो, और AF और FC भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम क्या लिखेंगे कि AE अपॉन EB बराबर किसके हो जाएगा, बन के, अब भी बताया था मैंने, सिमिलर चीजों का रेशियो है भाई, सेम है ना, तो वन ही तो बचेगा, सेम है ना। एंड AF अपॉन FC किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सो AE अपॉन EB किसके बराबर हो जाएगी, AF अपॉन FC के। मेरी बात समझे कि AE अपॉन EB भी 1 के बराबर है, क्योंकि दोनों का रेशियो, दोनों बराबर हैं, तो रेशियो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। सिमिलरली AF और FC बराबर हैं, तो इन दोनों का रेशियो भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अगर दोनों ही 1 के बराबर हैं तो दोनों आपस में भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यही तो लिखा मैंने। चाहो तो इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मार्क करना और फिर लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो AE अपॉन EB किसके बराबर हो जाएगी, AF अपॉन FC के बराबर। अब थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, अगर ये अपॉन ये बराबर है, ये अपॉन ये के, मतलब AE और EB बराबर, AE अपॉन EB बराबर है AF अपॉन FC के, तो क्या होता है, EF जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के। तो यही लिख दो कि EF इज पैरेलल टू BC। तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि किसी भी दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करे जाए तो वो जो लाइन रहेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल रहेगी, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी। तो ये दो, इस साइड का मिड पॉइंट E, इस साइड का मिड पॉइंट F, और EF पैरेलल होगी किसके, BC के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, ये हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया ABCD, जिसमें AB और DC क्या है, पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और ये इसकी डायगोनल रही और ये डायगोनल रही, तो ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमको प्रूफ करना। तो ये मैंने लिख लिया, गिवन हमारे पास है AB और DC पैरेलल है और ये हमें प्रूफ करना। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करो, ड्रॉ EO पैरेलल टू DC। ठीक है, EO पैरेलल टू DC। अब मेरी बात समझो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर DC AB के पैरेलल भी और DC EO के पैरेलल भी, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, AB जो है वो पैरेलल टू EO होगी और पैरेलल टू DC भी होगी, EO जो है AB के पैरेलल भी होगी और DC के पैरेलल भी होगी, कॉमन सेंस वाली बात। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चल लेता हूँ किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला, इन ट्रायंगल ADC, क्लियर, ADC, EO पैरेलल टू DC है, EO DC के पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या, AE अपॉन ED बराबर किसके हो जाएगी, AO अपॉन OC के, इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर देना, फर्स्ट मार्क कर देना।
इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर देना, फर्स्ट मार्क कर देना। फिर लिखना इन ट्रायंगल ए बी डी, ऊपर वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी में ई और ए बी पैरेलल, ई ओ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल। अभी हमने लिखा था ना, अभी तो लिखा था हमने ये यहाँ पर, ठीक है, ई और ए बी पैरेलल है, इसमें क्या रेशियो बराबर हो जाएगा, ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर किसके आएगा, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर आएगा, बी ओ अपॉन ओ डी के, बी ओ अपॉन ओ डी के। इतनी बात क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दोगे, सेकंड। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर भी और बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर भी है, तो आपस में भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए ओ अपॉन ओ सी बराबर बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। बट आपको प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ आना चाहिए। तो इसको क्या भाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, इसको इधर ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे पलट के लिख दो, क्या बुराई है, क्या बुराई, पलट के क्या मतलब, ऊपर इधर ही चले जाना, इसको इधर जाएगा। अब देखो ना, ये डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, ये इधर है तो ये नीचे आके इधर डिवाइड में आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्या हो जाएगा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन बी ओ, बी ओ। क्लियर है ना बात, ये ऊपर है तो इधर इक्वल टू के इधर आके क्या नीचे आएगा, ये नीचे है तो कहां चले जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, अब ओ सी बोलूं या सी ओ बोलूं एक ही बात है, तो सी ओ अपॉन ओ डी बोलूं या डी ओ बोलूं एक ही बात है, यही तो प्रूफ करना था ना। अरे भाई पलट के तो लिख सकते हो ना, हम तो लेंथ की बात कर रहे हैं, ओ डी बोलूं डी ओ बोलूं एक ही बात है। और ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में था तो ऊपर जाके, क्लियर है। तो क्या आ गया, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, और यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्टेड ईच अदर। सेम पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है ये, ठीक है। तो वही सेम डायग्राम बनेगा, एबीसीडी एक मतलब जो प्रूफ करना है वही डायग्राम बनाना है, ऑब्वियस बात है। जो भी आपको प्रूफ करना रहे वही आप डायग्राम बनाएंगे। ट्रेपेजियम प्रूफ करने का बोला, ट्रेपेजियम बनाओ, ठीक है। तो ए बी, ए सी और बी डी क्या है, वो इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पे, जिससे कि ए ओ और बी ओ, अब इस बार ये गिवन है, जो पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करने को था वो गिवन है, और सीओ और डीओ के बराबर है, सीओ अपॉन डीओ के बराबर, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है एबीसीडी जो है ट्रेपेजियम, वो प्रूफ कब होगा, जब आप एबी और सीडी या डीसी जो है पैरेलल है एक दूसरे के, ये प्रूफ कर लोगे। तो सबसे पहले वही लिख लेना, लेट ईओ बी द लाइन पैरेलल टू एबी। हमने ए बी के पैरेलल बना ली, ए बी के बना ली या डीसी के, एक किसी से भी स्टार्ट कर लेना। तो हमने ए जो बना ली ए बी के पैरेलल बना ली, तो फिर लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या है, ईओ पैरेलल टू ए बी है, ईओ पैरेलल टू ए बी है, तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर हो जाएगी, बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर हो जाएगी, बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर देना, 1 मार्क कर देना। एक बात। दूसरी बात, आपको क्या गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ जो है वो किसके बराबर गिवन है, सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। ये क्या है, गिवन है, यहां पर लिख लेना गिवन है। तो देखो इसको नीचे ले आओ जरा और इसको ऊपर ले जाओ, तो ए ओ अपॉन ओ सी भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। अरे मैं इस सेंस में लिखने का ट्राई कर रहा हूं, है ना, ताकि मुझे ये दोनों बराबर मिल जाए। मेरी बात समझ में आई, ये गिवन है, ये गिवन है, तो इससे क्या आ गया, ए ओ अपॉन ओ सी, इसको नीचे ले आया और इसको ऊपर ले गया, बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दो, सेकंड मार्क कर दो। और यहाँ पर क्या लिखोगे फिर, यहाँ पर क्या लिखोगे फिर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब ये इसके बराबर भी और ये इसके बराबर भी है, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी इसके और इसके दोनों के बराबर भी है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए ई अपॉन ई डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए ई अपॉन ई डी जो है वो किसके बराबर हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर हो गया। फिर लिखोगे देयरफॉर according to
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर ये इनका रेशियो बराबर है तो ईओ और डीसी क्या हो जाएंगे, ईओ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। अब एक बात समझो, ईओ एबी के पैरेलल भी है और ईओ डीसी के पैरेलल भी है। ईओ एबी के पैरेलल भी है और ईओ डीसी के पैरेलल भी है। तो यहां पर क्या लिख दोगे, ईओ इज पैरेलल टू एबी एंड ईओ इज पैरेलल टू डीसी, ये दोनों के पैरेलल है। सो क्या हो जाएगा, एबी पैरेलल टू डीसी, यही तो होगा ना भाई, ईओ इसके पैरेलल भी, ईओ इसके पैरेलल भी है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करा, ये हमने माना था, ये हमने प्रूफ करा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एबी पैरेलल टू डीसी, एबी पैरेलल टू डीसी। तो आप क्या लिख लोगे, आप क्या लिख लोगे, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर है मेरी बात? हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AB और DC क्या है, पैरेलल है। अगर AB और DC पैरेलल है मतलब ABCD क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।